हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक चैनल। मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ई सिम, इलेक्ट्रॉनिक सिम। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ दो चार बातें बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसका रीज़न जो है वो ये है कि जो मेरी जॉब का जो रोस्टर है वो काफ़ी ख़राब चल रहा था और मुझे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। और जो दूसरी बात है, जहाँ पर मैं वीडियो बनाता था, जो मैंने सेटअप तैयार कर रखा था, तो वो जो मेरा सेटअप है वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका था। तो मेरे पास स्पेस नहीं था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब अच्छी बात जो है वो ये है कि मेरे पास स्पेस भी, मैंने अपना सेटअप है जो वो तैयार कर लिया है और जो मेरी जॉब का जो रोस्टर है वो भी काफ़ी ठीक हो चुका है। तो अब डेली रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं ई सिम के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि सिम क्या होती है। सिम दोस्तों जो टोटल दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल सिम, जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आपको पता है, जो 2020 का जो ये साल है, ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रो कर रहा है क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो इस दौरान आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कोई भी आपको फिजिकल सिम जो आज तक हम यूज़ करते थे वो फ़ोन के अंदर डालने ही नहीं पड़ती। उसके बगैर ही सारे काम, आप कॉल वगैरह सब कुछ जो सिम के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो आप बिना सिम के अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सिम की हिस्ट्री उठाकर देखें 5-7 साल पहले की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिम के नाम पर एक काफ़ी बड़ी चिप दी जाती थी। और उसके बाद हम, जैसे उस टाइम पर फ़ोन होते थे सैमसंग या फिर नोकिया के, नोकिया 1208, सैमसंग चैट फ़ोन। तो उस तरह के जो फ़ोन थे दोस्तों, उनमें जो बड़ी चिप डलती थी, सिम डलती थी। और उसके बाद कुछ सालों के बाद हम बात करें तो तब लॉन्च हुई मिनी सिम। क्योंकि मिनी सिम जो सबसे पहले आईफोन में डलती थी और आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, तो तब जितनी भी सिम, जो भी आईफोन के यूजर्स थे, उनकी जो मैक्रो चिप थी उसको उन्होंने मिनी सिम में कन्वर्ट करवा लिया। एक कन्वर्टर आता था, उससे उस सिम को काट देते थे और वो फिर आईफोन में डल जाती थी। तो दोस्तों ये पहले काफ़ी बड़ी थी, फिर साइज़ में छोटी कर दी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिम के क्या फ़ायदे हैं और अपनी फिजिकल सिम है उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल सिम और इलेक्ट्रॉनिक सिम में फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिम के जो फ़ायदे हैं दोस्तों, वो ये है कि इसके अंदर आपको बार-बार जो आप सिम डालते हो, निकालते हो, तो उस दौरान आपकी जो सिम है वो ख़राब हो जाती है। और कई बार तो कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि जब आप फ़ोन में से ट्रे निकालते हो तो वहाँ पर सिम रखते हो और अंदर डालते हो तो वहाँ पर आपकी जो ट्रे है वो टूट जाती है या फिर आपकी जो सिम है वो ख़राब हो जाती है। और कई बार ये भी होता है कि जो सिम हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। या तो वो सिम है जो ख़राब हो जाती है या फिर वो अपनी गुम हो जाती है। तो ये जो दिक्कतें थी वो फिजिकल सिम के साथ थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिम के बारे में। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं ये आपको बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक जो सिम है दोस्तों, ये आपकी जो मदरबोर्ड है उसमें इनबिल्ट चिप सेट कर दी गई है। सिर्फ आपको जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है, वो आपके फ़ोन पर ये सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो ये सर्विस देते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एयरटेल का, उसके बाद जियो का। इंडिया के अंदर ये दो सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बस कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास जो फ़ोन है वो स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। जैसे अब सैमसंग ने लॉन्च किया है S20 या फिर आईफोन 11, इस तरह के जो हाई रेंज के जो मोबाइल हैं उन सभी में ये जो दोस्तों अब हम बात करते हैं ई सिम की डीमेरिट्स क्या है, ई सिम का के नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों नुकसान की बात अगर हम करते हैं तो मैं आपको डिटेल से ही बताऊंगा, क्योंकि एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक सिम में चेंज करवा लिया तो वहाँ पर आप अगर दोबारा से फिजिकल सिम में चेंज करवाते हो तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगा वो ये है कि अगर आपके ने अपने फ़ोन के अंदर सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस लगवा रखी है तो जाहिर सी बात है आपके पास फिजिकल सिम तो होगी नहीं, और अब आप सोच रहे हैं एक नया फ़ोन लेने की, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। आपको दोबारा से
नए फ़ोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिम का जो फीचर्स है वो ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर है दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो ये एक डिमेरिट्स है। अगर आपके पास फिजिकल सिम होती तो आप तुरंत निकाल कर अपने दूसरे फ़ोन के अंदर डाल लेते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिम के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको थोड़ा जो प्रोसीजर है वो लंबा है। और जो दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों, वो ये है कि मानो आपके पास स्मार्टफोन है, उसके अंदर आपने ये सर्विस ले रखी है, और अब आपने एक नया फ़ोन लिया है जिसके अंदर ई सिम का फीचर नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी दिक्कत है जो वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिम तो दोस्तों आपके फ़ोन में है, लेकिन फिजिकल सिम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिम से वापस उसको फिजिकल सिम में बदलना, ये भी एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो इस चीज़ में आपको दिक्कतें फेस करने करोगे। तो ये दोस्तों जो डिमेरिट्स है मुझे सबसे ज़्यादा लगे। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं कि आप अपनी फिजिकल सिम को इलेक्ट्रॉनिक सिम में कैसे बदलेंगे। तो ये प्रोसीजर दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता रहूँगा कि कैसे सारा प्रोसीजर होता है। तो आपको सिंपली 1 to 1 पे अपना ई सिम स्पेस देके आपकी ईमेल आईडी लिखकर सेंड करनी है। आपको 2 से 4 मिनट के अंदर एक एसएमएस मिलेगा। उस एसएमएस के बाद आपको 1 टाइप करके सेंड करना है, और आप जैसे ही 1 टाइप करके सेंड करेंगे, फिर आपको कुछ देर के बाद एक मैसेज मिलेगा, और आपको मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर आपको एक कॉल आएगी। उस कॉल के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास स्मार्टफ़ोन है, ये एश्योरिटी आपको देनी होगी, जी हाँ मेरे पास स्मार्टफ़ोन है। और दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी कि आप अपनी फिजिकल सिम को इलेक्ट्रॉनिक सिम में चेंज करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक का रिप्लाई देना होगा। तो ये 2-3 काम है दोस्तों, ये आपको करने होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे एक क्यूआर कोड कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आपको जिस फ़ोन में आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेना चाहते हैं, उस फ़ोन से ही आपको वो क्यूआर कोड, आप कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी खोलिए और उस फ़ोन से अपना वो क्यूआर कोड है स्कैन कीजिए। उसकी कुछ देर के बाद तो नहीं दोस्तों, जो कंपनी जो टाइमलाइन देती है वो ये है कि 2 घंटे के अंदर आपकी जो सिम है वो स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिम। लेकिन एवरेज मैंने देखे हैं कि आधे घंटे के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिम है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है आप अपनी फिजिकल सिम को अपने फ़ोन के अंदर से निकालिए और फेंक दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, और इसका जो यूज़ है वो अच्छे से होना चाहिए।